व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 175 एंड 176 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा वीडियो में जंप करते हैं। एपिसोड नंबर 175 के स्टार्टिंग में हम लोग चॉपर को देखते हैं। वो बड़े ही ध्यान से और धीरे धीरे से एक जाइंट जैक ट्री पे चढ़ रहा है और वो कहता है कि लगता है इसके ऊपर ही मुझे गोल्ड मिलेगा। अगर सबसे पहले मुझे गोल्ड मिल जाता है तो सब लोग कहेंगे कि चॉपर तुम तो बड़े ही अच्छे हो, तुम्हारा नजर तो बहुत ही अच्छा है। और इस प्रेस के लिए वो चढ़ते हुए चला जाता है ऊपर की तरफ। और जब वो बहुत ऊपर चढ़ जाता है हम लोग देखते हैं कि वहां पर बादलों का एक ग्राउंड है। हम लोग देखते हैं कि उससे वो बाहर निकलता है और देखता है कि वहां पर भी एक रुइन है। जो चॉपर है वो सोचता है कि इतना ऊपर भी रुइन है, ठीक है मैं इस रुइन को एक्सप्लोर करूंगा, क्या पता मुझे गोल्ड मिल जाए। हम लोग देखते हैं कि चॉपर उस रुइन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका मिट्टी अच्छा नहीं है वहां पर, इसलिए वो साइड से घूम के जाता है। हम लोग देखता है कि वो थोड़ी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद ही उसके पीछे कोई आवाज होता है और वो जब पीछे घूम के देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा जाइंट डॉग है। और उसे देखने के बाद ही आप लोगों को तो पता है कि चॉपर कितना बड़ा भट्टू है, उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। और पीछे से एक आदमी चिल्ला के कहता है कि कोई बात नहीं, होली एक अच्छा डॉग है, वो किसी को ऐसे ही नहीं काटता। और ये सुनने के बाद चॉपर को और भी ज्यादा डर लगता है और कहता है कि तुम कौन हो बे। और जो वो आदमी है वो कहता है कि तुमको नहीं पता, तुम तो बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो, ठीक है मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम वही हो ना जिसने गेडेत्सु को मारा है। और ये सुनने के बाद चॉपर को और भी थोड़ा सा डर लगता है और उसे समझ में आता है कि उसने एक प्रीस्ट को मारा है जिसका नाम था गेडेत्सु। और वो कहता है कि तुम कौन हो। और ऐसे ही बात करते करते डरते हुए चॉपर पीछे की तरफ जाता है और उसके पैर में कुछ लगता है। जब वो घूम के देखता है वहां पर एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, उसको चीर फाड़ दिया है किसी ने। और ये देखने के बाद चॉपर और भी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि उस डॉग ने किया है। लेकिन जो प्रीस्ट वहां पर बैठा हुआ है वो कहता है कि नहीं, मेरा डॉग बहुत ज्यादा अच्छा है, होली बहुत ज्यादा अच्छा है, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो कुछ करने से पहले बहुत ज्यादा सोचता है, वो एक ट्रेन डॉग है, मैंने उसको किया है, मैंने उस आदमी को चीर फाड़ दिया है। जो चॉपर है वो कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्केरी हो, तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ओहम प्रीस्ट है वो रोने लग जाता है। और ये देखने के बाद जो चॉपर है वो भी डम्फाउंडेड हो जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। और वो कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो। हम लोग देखते हैं कि ओहम बहुत ज्यादा रोता है और कहता है कि यह आदमी मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, उसे पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझसे फाइट करना चाहता था। लेकिन क्यों, उसे तो शांति चाहिए था ना, मैंने उसको शांति दे दिया। शांति देने का एक ही रास्ता है, उसे मार डालना। हम लोग देखते हैं कि चॉपर को और भी ज्यादा डर लगता है और उसके बाद धीरे धीरे ओहम उठता है, कहता है कि तुम तो यहाँ पर आए थे गोल्ड के लिए है ना, तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो, बहुत ज्यादा लालची हो, मैं तुम्हें तुम्हारे इस लालची बनने से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें सेव करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा, मैं तुमको मार डालूंगा। अगर तुम मर गए तो तुम्हें कोई भी ग्रीड नहीं बचेगा, तुम और बिल्कुल भी लालची नहीं रहोगे। और ये सुनने के बाद चॉपर की फटके चार हो जाता है, कहता है कि ये आदमी मुझे बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहता, ये तो मुझे जिंदा गाड़ना चाहता है, प्लीज मुझे कोई बचा लो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग शैंडियन वॉरियर लकी को देखते हैं। वो पूरी तेजी से मिल्की रोड से जा रही है और वो सोचती है कि सब लोग ऐसे जले हुए क्यों है। ऐसे देख के लग रहा है कि किसी ने लाइटनिंग वोल्ट से उन लोगों को अटैक किया है और उन लोगों को जला के राख कर दिया है। और थोड़ी देर बाद उसको सामने दिखता है पड़ा हुआ है कामाकिरी। और कामाकिरी को ऐसे हालात में देखने के बाद वो भी वहां पर चली जाती है और देखती है कि वो भी जला हुआ है। जो कामाकिरी है उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा है, वो अपने आंखें नहीं खोल पा रहा है। और वो कहता है कि लकी प्लीज यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुम लोग उसको नहीं हरा पाओगे, उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा, वो इनविंसिबल है। और उसके बाद जो लकी है वो कहती है कि प्लीज अपना मुंह बंद रखो वरना तुमको और भी ज्यादा दर्द होगा। जो कामाकिरी है वो कहता है कि नहीं, एनेरू को कोई भी नहीं हरा सकता, वो लाइटनिंग है, वो गॉड है, वो इनविंसिबल है, जाओ जाके तुम पहले वाइपर को रोको, क्योंकि अगर वाइपर को उसने पकड़ लिया तो वो वाइपर को भी नहीं छोड़ेगा। जो वाइपर है वो जा रहा है गॉड के श्राइन पे, लेकिन एनेरू गॉड के श्राइन पे नहीं है, वो यहाँ पर ही है, वो सब लोगों को पकड़ेगा और मारेगा। ये सुनने के बाद जो लकी है वो वहां से चली जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ध्यान से रहना, मैं जाके वाइपर को रोकती हूँ। और वो जाते जाते सोचती है कि जो कामाकिरी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर है शैंडियन में से। और इस कामाकिरी के फाइटिंग स्पीड को ऐसे तोड़ दिया एनेरू ने, मतलब एनेरू एक बहुत ही पावरफुल एनिमी है। मैंने सुना है उसने खाया है रंबल डेविल फ्रूट, जो कि एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट है, वो बहुत ही खतरनाक डेविल फ्रूट है। मुझे पता है कि जो वाइपर है वो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा, मुझे जल्द से जल्द जाके वाइपर को रोकना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग जोरो को देखते हैं। वो चलते हुए जा रहे हैं जंगल में पागलों की तरह, उसको तो पता भी नहीं है कि रास्ता कहाँ पर है। और उसके पीछे पीछे वो साउथ बर्ड भी उसे फॉलो कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि वो एक जगह पे आके पहुंचता है और वो कहता है कि ये जगह थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है। नहीं, ये लग नहीं रहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले आया था। और उसके बाद ही वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ पर आया था, भाई वो लोग यहाँ पर आए थे,
जो लॉबस्टर था वो उन लोगों के गोइंग मैरी को यहाँ पर ही लेके आके रखा था। ये वो ही ऑल्टर है, ये वो ही सेक्रीफाइशियल ऑल्टर है। और जो जोरो है वो कहता है कि क्या पता, लगता है दो जगह बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो साउथ बार्ड है वो भी हंस रहा है जोरो के ऊपर। जोरो को गुस्सा आ जाता है, वो अपना बैकपैक से दे मारता है। और जो साउथ बार्ड है वो सोचता है कि उस बैकपैक के अंदर खाना है, उसको लेके उड़ जाता है। लेकिन जो जोरो है वो भी नहीं छोड़ता है। हम लोग देखता है कि जोरो भी उसके साथ चला जाता है। ये वाला सीन में यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के कैप्टन लूफी को देखते हैं। वो उस गुफा के अंदर एमलेसली घूम रहा है और वो सोचता है कि कहाँ पर मिलेगा मुझे एग्जिट, कहाँ पर मिलेगा। और ऐसे ढूंढते ढूंढते उसे एक डेड एंड मिलता है और वो सोचता है कि ये कोई हिडन डोर है। अगर वो इस दीवार को तोड़ देता है तो वहां से उसके एग्जिट मिलेगा। इसलिए वो गम गम बजूका का यूज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और कहता है कि ये तो दीवार टूटता भी नहीं, हिलता भी नहीं। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो स्नेक है उसे बहुत ज्यादा दर्द करता है और वो हिलने लग जाता है। और जो लूफी है जहाँ से आया था वहां पर ही चला जाता है और कहता है कि चल क्या रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के एक और रोतलू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है चौपार। वो पूरी तेजी से भाग रहा है, कहता है कि वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। हम लोग देखता है कि चारों तरफ घूम के वो बहुत दूर आ जाता है और कहता है कि मुझे छुप के रहना पड़ेगा। जब तक मुझे लूफी और जोरो वो लोग नहीं मिल जाते तब तक मैं छुप के रहूंगा, तो वो मुझे मार नहीं पाएगा। उसके बाद हम लोग ओहम को देखते हैं और वो कहता है कि तुम अपने शांति से भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। जो प्रीस्ट ओहम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसका नाम है आयरन उराडेल और उसका सर्वाइवल रेट है 0%। हम देखते हैं कि वो एक स्वॉर्ड स्लैश से अटैक करता है और जो चॉपर है उसको फोड़ देता है। चारों तरफ जो रूइंस है उसको काट के चॉपर को काट देता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो आयशा है वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि एक और आदमी मर गया, एक और इंसान का जो वॉइस है वो डिसअपियर हो गया, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। हम देखते हैं कि जो आयशा है वो शिप से कूद जाती है और कहती है कि मुझे उन लोगों को बचाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं उसके पीछे पीछे जो नामी है वो भी कूद जाती है और आयशा को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम वहां पर जाते हो तो तुम भी नहीं बचोगे। देखो जो एनरू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। हमारे जो 2 टीम मेंबर है उन लोगों को एनरू ने बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तुम एक बच्चे हो, वहां पर जाके क्या ही करोगे। लेकिन जो आयशा है वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और कहती है कि मैं एक वॉरियर हूँ। जो नामी है वो कहती है कि हाँ हाँ तुम एक सच्ची के वॉरियर हो, एक किड वॉरियर हो, ठीक है उठ जाओ वेबर पे, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो जाइंट स्नेक आ जाता है, वहां से पानी पीता है। वो यहाँ से पानी पीता है और अंदर चला जाता है, जहाँ पर लूफी है वहां पर पानी चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो स्नेक उन लोगों के शिप के सामने आ जाता है। सब लोग उसे देखते ही डर जाता है। और उसके बाद हम लोग उस सांप के पेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी है। और जो लूफी है वो वहां पर एक किक करता है, पंच करता है और कहता है कि क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है पंच करता है, इसलिए उस सांप को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाता है। और उससे जो नामी है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना वेबा स्टार्ट कर देती है। और जो नामी और आयशा है वो लोग मिल्की रोड से जंगल के अंदर चले जाता है और पीछे पीछे वो स्नेक भी चला जाता है, क्योंकि अंदर जो लूफी है वो बहुत ज्यादा पेल रहा है उसको। और जो नामी है वो गलती से बहुत तेजी से चलाती है और जंगल के बहुत ज्यादा अंदर चली जाती है। तो उसके बाद हम लोग उस जाइंट साउथ बार्ड और जोरो को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो को वो छोड़ता ही नहीं, जोरो का बैकपैक भी नहीं छोड़ता। जो जोरो है वो कहता है कि मैं तेरे को काट के खा जाऊंगा, तू मुझे छोड़, मुझे नीचे उतार, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से कुछ आ रहा है जंगल से और हम लोग देखते हैं कि वो जाइंट स्नेक उन लोगों के पीछे है, उन लोगों को खाने की कोशिश करता है। तब जोरो कहता है कि जल्दी कर, ऊपर की तरफ उड़, ऊपर की तरफ उड़। जो जाइंट स्नेक है वो उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। तो जो साउथ बार्ड है वो सोचता है कि ये जो स्नेक है उसे खाना चाहिए और उसका खाना है जोरो। अगर वो जोरो को फेंक देता है तो वो साउथ बार्ड भी बच जाएगा। और ये सोचने के बाद वो जोरो को फेंक देता है। भाई ये साउथ बार्ड भी बहुत ज्यादा हरामी है। जो जोरो है वो कहता है कि तू मिल मुझे, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, और जोरो को आसमान में इतनी ऊपर से छोड़ देता है। ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग वाइपर को देखते हैं। वो पूरी तेजी से उस वाइन से चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहा है गॉड के श्राइन पे। लेकिन हम लोग देखता है कि शॉर्ट स्लैश से कोई अटैक करता है और वो कोई नहीं, प्रीस्ट ओहम है। वो उसे जाने नहीं देता और कहता है कि अगर तुम लोग ऊपर जाते हो तो वहां पर मिलेगा तुमको गॉड का श्राइन, लेकिन मैं तुमको परमिशन नहीं दूंगा वहां पर जाने के लिए, तुम्हें मुझे पहले हराना पड़ेगा और वो तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पर पहुंच जाता है गनफॉल और शैंडियन वॉरियर वाइपर को कहता है कि ऊपर जाने में कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर एनेरू नहीं है। मैं ऊपर से ही नीचे आ रहा हूँ और वहां पर जो श्राइन है वो पूरी तरीके से टूटा फूटा हुआ है। वहां पर जो लोग है वो भी मरे पड़े हुए हैं। और वो ओहम को पूछता है कि बताओ एनेरू कहाँ पर है और जो डिवाइन स्क्वाड के मेंबर है वो लोग कहाँ पर है, तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हारा आखिरी गोल क्या है, तुम्हारा मोटिव क्या है, मुझे बताओ। लेकिन हम लोग देखता है कि ओहम कुछ भी नहीं बोलता, वो वहां पर बैठ जाता है। उसके बाद ही हम लोग देखता है कि आसमान से गिरता है जोरो और जोरो को बहुत ज्यादा चोट लगता है। वो कहता है कि मेरी हड्डी पसली टूट गया, लगता है मेरा बहुत सारा बोन भी क्रैक हो गया, मुझे बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, उस पक्षी को मैं नहीं छोड़ूंगा। जो वाइपर है वो कहता है कि तू स्ट्रॉ हैट लूफी का फ्रेंड है ना, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हम लोग देखता है कि यहाँ पर चारों खून के प्यासे लोग हैं और चारों ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। और तभी हम लोग देखता है
है कि वहां पर वो जो जाइंट स्नेक है वो भी आ जाता है, क्योंकि उस स्नेक के अंदर जो लूफी है वो तहलका मचा रहा है, वो उस स्नेक को बहुत ज्यादा पीट रहा है और कहता है कि इस केव का एग्जिट कहाँ पर है। हम देखते हैं कि जो स्नेक है वो भी वहां पर पहुंच जाता है और ये सारे के सारे खतरनाक लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 176 के स्टार्टिंग में हम लोग 4 अलग अलग बंदे को देखते हैं, जोरो, गनफॉल, ओहोम एंड वाइपर को। हम लोग देखते हैं कि चारों ही है अपर रूइन पे और वहां पर वो जाइंट स्नेक भी आ जाता है। जो जोरो है वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द बता दे गोल कहाँ पर है, मैं उसे लेके यहाँ से चला जाऊंगा। तो जो ओहोम है वो कहता है कि तू बहुत ज्यादा ग्रीडी है, अगर तू इतना ज्यादा ग्रीडी नहीं होता, अगर तू इतना ज्यादा लालची नहीं होता तू शायद कुछ और दिन ज्यादा जी पाता, लेकिन तू बहुत ज्यादा ग्रीडी है इसलिए तू मरेगा। वैसे गॉड ने तो पहले ही प्रोफेसी कर दिया है कि आखिर में बस 5 लोग बचेंगे। तो जो जोरो है वो कहता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू शायद वो एक प्रीस्ट है जो कि गॉड को पूछता है, लेकिन ये जो गॉड, प्रीस्ट और उसका प्रोफेसी है उससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए और वो मैं लेके जाऊंगा। तो जो प्रीस्ट है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम सब लोगों को सल्वेशन दूंगा, मैं तुम सब लोगों को बचाऊंगा। और ओहुम का बचाने का मतलब है सब लोगों को मार डालना। तो जो गनफॉल है वो कहता है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो और जो ओहुम है वो बैठ जाता है अपने डॉग के ऊपर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। जो गनफॉल है वो भी अपने पियर को लेके रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और जो शैंडियन वॉरियर वाइपर है वो भी तैयार हो जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जोरो भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और सबसे पहला स्ट्राइक करता है वाइपर और वो अपने बन बजूका से अटैक करता है जोरो के ऊपर। जोरो डॉज कर जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि गनफॉल के साथ ओहुम का फाइट हो रहा है और जो जोरो है वो डॉज करने के बाद वाइपर के पीछे आ जाता है। जो वाइपर है वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। जो जोरो है वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि स्काई पीपल के साथ तुम लोगों का क्या झमेला चल रहा है, मुझे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर आया हूँ गोल्ड लेने के लिए और वो लेके जाऊंगा। हम देखते हैं कि जोरो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो वाइपर है वो उसे ब्लॉक करता है और उसके बाद जो वाइपर है वो भी हमला करता है, जोरो ब्लॉक करता है और दोनों के बीच में बहुत ज्यादा घमासान फाइट चल रहा है। जब उन लोगों का फाइट पीक पे चल रहा था हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है वो जाइंट स्नेक, लेकिन दोनों ही डॉज करते हैं और जो जाइंट स्नेक है वो जाके एक रुइन को काटता है, वो पूरा रुइन ही पिघल जाता है। जो जोरो है वो कहता है कि मैं तो इसके फैंग के बारे में भूल ही गया था, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है। और उसके बाद जोरो के पीछे आके खड़ा हो जाता है ओहुम और उसका डॉग होली। हम देखते हैं कि उसका डॉग जोरो के ऊपर हमला करता है। जो जोरो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था उसके हमला के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो जैब मारता है, भाई बॉक्सिंग का जैब, इस बंदे को बॉक्सिंग आता है और वो 2 पंजों पे खड़ा हुआ है। जो जोरो है वो कहता है कि ये कितना ज्यादा वियर्ड डॉग है। जो ओहुम है वो कहता है कि ये स्काई ब्रीड का डॉग है, मैंने इसको ट्रेनिंग दिया है, इसको हर तरह का मार्शल आर्ट आता है, बॉक्सिंग भी। तो उसके बाद जो गनफॉल है वो ओहुम के ऊपर हमला करता है, वो ब्लॉक करता है और कहता है कि ओल्ड मैन तू तो शुरा को भी हरा नहीं पाया, उसके साथ फाइट करके हार गया था, तू तो अपना स्पीयर भी पकड़ नहीं पा रहा, तुझे पता है कि तू हारेगा लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ फाइट करना चाहता है, इतना ऑब्वियस फाइट क्यों करना चाहता है। जो गनफॉल है वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं हारूंगा लेकिन उसके बाद भी मैं हट नहीं सकता, मुझे अपने लोगों को बचाना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नामी और आयशा पूरी तेजी से वेबर भगा रही है, उन लोगों के पीछे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर पड़े हुए हैं, अगर वो लोग उन लोगों को पकड़ते हैं तो उन लोगों को मार डालेंगे। जो आयशा है वो कहती है कि देखो अपर रूइन पे मुझे दिख रहा है कि वहां पर वाइपर है, हम लोग को वहां पर जाना पड़ेगा। जो नामी है वो भी अपना स्कूटर और भी ज्यादा तेज चलाती है, वो लोग वहां पर ही जा रहे हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जोरो के ऊपर हमला करता है वो जाइंट स्नेक। जो जोरो है वो वहां से बचता है और कहता है कि ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और उसके बाद ही वो साइड में देखता है कि जो चॉपर है वो मरा पड़ा हुआ है। पहले तो वो सोचता है कि वो मरा हुआ है तो उसे बहुत ज्यादा डर लग जाता है, वो दौड़ते हुए जाता है, कहता है कि चॉपर क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो एक ट्रैप में पैर रख देता है तो उसका जो बॉडी है वही छिल जाता है एक तार से नुकीले। और वो कहता है कि क्या हुआ, यहाँ पर ट्रैप है। जोरो के वहां पहुंच जाता है ओहुम और कहता है कि अनफॉर्चुनेटली वो आयरन क्लाउड है। जो जोरो वो कहता है कि आयरन क्लाउड वो क्या है। जो ओहुम है वो कहता है कि आयरन क्लाउड एक तरह का क्लाउड होता है, वो बहुत ज्यादा पतला होता है लेकिन मजबूती में वो आयरन जैसा होता है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे चारों तरफ ट्रैप बना हुआ है। और उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि इसका मतलब जो चॉपर है वो आयरन क्लाउड में फंस गया था। जो ओहुम है वो कहता है कि नहीं, उसको तो मैंने मारा था। हम देखते हैं कि जोरो को आ जाता है हद से ज्यादा गुस्सा और वो उठ के खड़ा हो जाता है। ओहुम जोरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तू अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है। जो जोरो है वो कहता है कि नहीं, मैं उसका बदला लेना नहीं चाहता लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग कोनिस और उसके डैड को देखते हैं। जो कोनिस का डैड है वो कहता है कि जब तक लूफी और बाकी के लोग वापस नहीं आते तब तक हम लोगों को उन लोगों के शिप का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कोनिस है वो कहती है कि तब तक मैं उन लोगों का सेवा करूंगी और उन लोगों को ठीक कर दूंगी। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ
बहुत सारे शैंडियन वॉरियर बहुत सारे डिवाइन सोल्जर के साथ फाइट कर रहे हैं। जो लकी है वो भी दौड़ रही है और ऐसे बहुत तरह तरह के चीज चल रहा है हर तरफ और सब लोग जा रहे हैं अपर रूइन पे। और जो गॉड एनरू है वो बैठा हुआ है और वो कहता है कि हाँ सब लोग अपर रूइन पे जा रहे हैं और जाके एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि गॉड ने प्रोफेसी किया है, मैंने प्रोफेसी किया है कि आखिर में बस 5 लोग बचेगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है वो अपने बर्न बजूका से हमला करता है गनफॉल के ऊपर। जो गनफॉल है वो डॉज करता कहता है कि तू अभी भी मेरे ऊपर वार कर रहा है, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। और जो वाइपर है वो कहता है कि नहीं तुम भी मेरे एनिमी हो, मेरे लिए तू और एनेरू दोनों ही एक जैसा है, मैं तुम दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोरो का फाइट हो रहा है उस डॉग होली के साथ। और भाई ये जो डॉग है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये डॉग कुंफू कर सकता है, 2 पैरों से भाग सकता है, भाई क्या नहीं कर सकता। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो वाइपर है उसके ऊपर हमला करता है वो जाइंट स्नेक, तो वो भी अपने बर्न बजूका से अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस स्नेक को घंटा कुछ नहीं होता, उसका जो स्केल है उसका जो स्किन है वो बहुत ज्यादा टफ है। नेक्स्ट सीन में हम लोग फिर से जोरो के साथ उस डॉग का फाइट देखते हैं। जो जोरो है वो सोचता है कि वो एक डॉग है, उसका इतना भी ज्यादा इंटेलिजेंस ही नहीं है, अगर मैं उसके बार को ध्यान से पढ़ता हूँ तो मैं आसानी से डॉज कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो ओहम है वो अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और जोरो को चीर देता है। जो जोरो है उसको समझ में नहीं आता, लेकिन जो ओहम का स्वॉर्ड है वो लंबा हो सकता है। और जो ओहम है वो कहता है कि मेरा जो स्वॉर्ड है वो बना हुआ है आयरन क्लाउड से और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद वो फिर से अटैक करता है, जोरो ब्लॉक करता है, कहता है कि समझ में आ गया ये एक रस्सी की तरह है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे डिवाइन स्क्वाड के मेंबर और कुछ शैंडियन वॉरियर्स आ जाते हैं और अपने अपने टीम को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो शैंडियंस है वो लोग वाइपर का सपोर्ट करते हैं और जो डिवाइन स्क्वाड के मेंबर है वो लोग ओहम का सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और जो ओहम है वो कहता है कि होली अब से हम लोग अलग अलग होकर फाइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग उस जाइंट सर्पेंट के पेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर लूफी है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका है। और उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान आता है और वो सोचता है कि यहाँ पर मैं गड्ढा खोदूंगा, अगर मैं इस गुफा में गड्ढा खोदने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। हम लोग देखता है कि वो एक पत्थर को लेके घिसना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम लोग देखता है कि जो सरपेंट है जो स्नेक है उसका हालात और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो स्नेक बहुत ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और ये देखने के बाद सब लोग कहते हैं कि ये स्नेक तो बहुत ज्यादा वियर्ड है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो नामी और आयशा है वो लोग आ रहे हैं और उन लोगों के पीछे पीछे 3 डिवाइड स्क्वाड के मेंबर आ रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि जो जोरो और वाइपर और जो गनफॉल है तीनों ही चले जाते हैं उन लोगों का हेल्प करने के लिए। और उसके बाद जो नामी और आयशा है वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन नामी और आयशा को साथ में देखने के बाद जो वाइपर है उसका हट जाता है और कहता है कि आयशा तू उस लड़की के साथ क्या कर रहा है, ब्लू सी के पीपल तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुम लोगों का प्लान क्या है। और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है कि आयशा उस लड़की से वहां से हट जा, मैं यहाँ पर बर्न बजूका चला रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि आयशा और नामी दोनों के ऊपर बर्न बजूका चला देता है वाइपर, लेकिन अहम वक्त पे वहां पर गनफॉल पहुंच जाता है और दोनों को वहां से बचा लेता है। जो आयशा है वो वाइपर को गाली दे रही है और कहती है कि तेरे को समझ नहीं आया क्या, तू मेरे को भी मारने वाला था। और उसके बाद जो गनफॉल है वो पूछता है कि यंग लेडी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो नामी है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, हम लोगों के पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक था। और उतने में ही देखता है कि उन लोगों के पीछे वो स्नेक आ जाता है और उन तीनों को निगल लेता है। भाई वो स्नेक उन तीनों को निगल लेता है, तीनों उस सांप के पेट के अंदर चले जाते हैं और बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो जोरो और वाइपर है वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि वो बुड्ढा बहुत ज्यादा इडियट है, अब मैं क्या करूँ। उतने में हम लोग देखते हैं कि वहां पर आ जाता है ओहम और जो होली उसका डॉग है, दोनों ही हमला करते हैं एक एक करके वाइपर और जोरो के ऊपर और उन दोनों को भी डाउन कर देता है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो पे एक कमेंट भी करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।